Hello students, how are you? Today in this video we will do the question answer of this sweet poem Solar Flare. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर इस पोएम के सेक्शन 3 सोलर फ्लेयर के बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड द समरी इन आवर प्रीवियस वीडियो। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियोस में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, साथ के साथ आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। Here is first question. Which words from the first stanza shows or exhibit the anger of the sun? So yes, voice like a fiery ball of flame. Second पे आइए फटाफट से. Why is the sun's reputation at zero? यहाँ पे जो है सन की रेपुटेशन क्यों जीरो होती है? Because the sunlight comes directly through the torn ozone layer, making the earth warmer. And also, people blame the sun for making the earth warmer and disregard the fact that it is their doing that has done so. Yes, both A and B will be the answer here. Now come to the next third question, and I'll be here like back in the beginning with no one left to beam my sunshine on. So what meaning is conveyed through these lines? इस लाइन से क्या पता चलता है, क्या कन्वे होता है मैसेज here? And I'll sunshine on conveys that due to climate change the world will be destroyed one day as all the creatures will die due to excessive heat। इस लाइन से ये पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज होने के कारण ये जो पूरा वर्ल्ड है ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा और एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सभी क्रिएचर्स जो हैं वो मर जाएंगे क्योंकि बहुत सारी हीट के कारण ड्यू टू एक्सेसिव हीट द सन विल कंटिन्यू टू शाइन बट इट फील्स सैड दैट नोबडी विल एंजॉय इट्स ब्राइटनेस एंड वार्मथ। जो सन है वो अपनी शाइन कंटिन्यू करता रहेगा, मतलब कि जो उसकी शाइन है वो सन रेज अपनी देता रहेगा बट इट फील सैड, लेकिन वो दुखी दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं होगा उसकी ब्राइटनेस को, सन की ब्राइटनेस को और उसकी वार्मथ को एंजॉय करने के लिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. What is the main complaint of the sun in stanza 5? Stanza 5 में sun ने क्या complaint करी है? The sun complains that climate change has caused global warming. जो climate change हो रहा है उससे क्या हो सकता है? Global warming हो सकती है and soon when life will stop, और जल्द ही जैसे लाइफ जो है स्टॉप हो जाएगी टू एग्जिट ऑन अर्थ एंड ही विल नॉट बी एबल टू शाइन ऑन ऑल द क्रिएचर्स। सन यहाँ पे शिकायत करता है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो लाइफ जो है यहाँ पे अर्थ पे रहना ख़त्म हो जाएगी, कोई भी लाइफ नहीं होगी और इस तरह से जो है सन यहाँ पे एबल नहीं होगा किसी भी क्रिएचर्स को अपनी शाइन देने के लिए। मतलब कि जब क्रिएचर्स ही नहीं, लिविंग थिंग्स ही नहीं रहेंगी यहाँ पे तो सन की जो हीट है वो किसके लिए होगी, किसके लिए शाइन होगी। Come to the next question. See the fifth question. The movement of the earth round the sun cause day and night, weather changes, yeah, both A and B. Yes, both A and B here. The sun cause the movement of the earth. यहाँ पे जो है जब अर्थ राउंड लगाती है सन का तो उससे क्या होता है, उससे दिन और रात होता है और वेदर भी चेंज होते हैं। Now come to the sixth question. The sun talks like hurt parent. Which stanza harps the most of these sentiments? Choose the correct answer here. Stanza first, stanza 6, yeah, both A and B. So this statement is given in the stanza 6th. Clear? Now come to the next question. When can we see according to you a smiling sun? हम जो है सन को स्माइलिंग करते हुए कैसे देख सकते हैं? We can see a smiling sun when it is not cloudy, the sky is clear, there is no pollution in the air and it is pleasant. हम जो है स्माइलिंग करते हुए सन को कब देख सकते हैं? जब कोई भी क्लाउड ना हो स्काई में और आसमान पूरा साफ रहे
और कोई भी पॉल्यूशन ना रहे हवा में, और ये बहुत ही अच्छा होगा, प्लीजेंट होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is here, do you think humans have exploited the earth more for greed than need? क्या आपको लगता है कि जो पीपल्स हैं अपनी नीड के लिए, अपनी आवश्यकता के लालच में आकर जो है अर्थ का जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं? येस, इट इज़ ट्रू दैट ह्यूमन हैव एक्सप्लॉइटेड द अर्थ मोर फॉर ग्रीड दैन नीड. हम जो है अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो है अर्थ का जो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. क्योंकि जैसे हम फर्नीचर लेते हैं, यूज़ करते हैं, और ये आपको पता है डिफॉरेस्टेशन से होता है. सो ऑल द रिसोर्सेज आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड एंड सून एयर वाटर सॉइल विल बी सो पॉल्यूटेड दैट लाइफ विल सीज टू एग्जिस्ट. जितने भी रिसोर्सेज हैं हम सब क्या कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, हम उनको पॉल्यूट कर रहे हैं. उससे क्या होगा, उससे लाइफ जो है क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी. यहाँ पे लाइफ ही नहीं रहेगी किसी भी तरह की, क्योंकि हम जो है एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं. वाटर को जो है, वाटर भी जो है वेस्ट कर रहे हैं, उसको उसको पॉल्यूट कर रहे हैं. और मिट्टी भी को भी हम जो है पॉल्यूट कर रहे हैं, आपने देखा है. क्योंकि ये जो पूरी रिसाइकिल है वो पूरी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. यहाँ पे इंडस्ट्रियल बस रहे हैं, आपको पता है. बहुत सारी जो है इसके कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, मॉडर्नाइजेशन के कारण नेचुरल रिसोर्सेज हैव डिप्लीटेड. डिप्लीटेड मीन्स एम्प्टी, खाली हो जाएंगे. अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिप्लीटेड हो जाएंगे. एंड वी हैव पॉल्यूटेड आवर रिवर्स, और जो है हम अपने रिवर्स को पॉल्यूट कर देंगे, लेक्स को, ओशंस को, और ईयर बियॉन्ड कंट्रोल. और इतने पॉल्यूट हो जाएंगे कि इनको जो है कंट्रोल नहीं किया जाएगा. ट्रीज हैव बीन कट डाउन इन लार्ज नंबर्स. जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हम ट्रीज़ को अपनी ज़रूरतों के लिए, फर्नीचर्स के लिए और वुडन वर्क के लिए जो है लार्ज अमाउंट में ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, विच फर्दर एड्स टू द प्रॉब्लम. जो कि क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं. इससे प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी, और उस प्रॉब्लम को कौन फेस करेगा, उन उन प्रॉब्लम्स को हम ही फेस करेंगे. लेकिन किस में रहकर, पॉल्यूटेड वाटर में रहकर, पॉल्यूटेड एयर में रहकर, और पॉल्यूटेड सॉइल में रहकर. तो हमारी लाइफ कैसे हो जाएगी, लाइफ हमारी एक तरह से पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगी, पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हो जाएगी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज़ योर सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? जो हमने डिस्कस करी है प्रॉब्लम अभी क्वेश्चन 8 में, उसका क्या सॉल्यूशन है, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? वी शुड यूज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, कंज्यूम ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड प्रोडक्ट्स, कंट्रोल पॉल्यूशन, अवॉइड यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स. हमें जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए. कैसे? जैसे कंज्यूम ऑर्गेनिकली और ग्रोन फूड प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल में करना चाहिए, और पॉलीथीन बैग जो हम यूज़ करते हैं उसे अवॉइड करना चाहिए, मतलब उनका यूज़ नहीं करना चाहिए. वी शुड प्लांट सैपलिंग ऑन बर्थडेज एंड वॉलंटियर टू ग्रो मोर ट्रीज इन आर लोकेलिटी. हमें जो है अपनी बर्थडे पे, किसी भी ओकेजन्स पे जो है सैपलिंग करना चाहिए, प्लांट जो है नए लगाने चाहिए, उगाने चाहिए. और हमें खुद इसका एक पार्ट बनना चाहिए, वॉलंटियर्स टू ग्रो मोर ट्रीज़. ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज़ जो है लगाने चाहिए अपनी लोकेलिटीज़ में. और टीचर्स एंड स्टूडेंट्स में ऐड अदर पॉइंट्स टू ऑल द आंसर्स. आप चाहें तो उसमें और भी पॉइंट्स जो है ऐड कर सकते हैं. सो हियर वी कैन राइट ऑल्सो, जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल के बारे में लिख सकते हैं कि कैसे हम जो है रीयूज़ कर सकते हैं वाटर को, और कैसे और कैसे हम जो है रेन वाटर का सेव कर सकते हैं. कंजर्व वाटर भी हम यूज़ में लिख सकते हैं पॉइंट्स. प्लांट अ ट्री, एंड ऑल्सो बाय यूजिंग ऑफ renewable sources of energy, and by controlling deforestation. So hope you understood all these answers very well. We will meet in our next video with the new chapters. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर का, ये लिटरेचर के पार्ट में. सो बाय बाय टू ऑल.